नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल प्राचीज एडिटोरिया में। और आज मैं आपके लिए साइंस के आए हुए प्रश्नों का पार्ट 2 लेकर आई हूं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत में निर्मित टैंक। तो भारत में निर्मित टैंक है अर्जुन और इसे 2004 में भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया था। प्रश्न संख्या 52 है, क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है। तो क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल स्पेस शटल में होता है। प्रश्न संख्या 53 है, भारी जल एक प्रकार का है। तो भारी जल एक प्रकार का मंदक है और प्रथम भारी जल संयंत्र 1961 में बंगाल में लगाया गया था। प्रश्न संख्या 54 है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा 1983 में की गई थी और इस नीति का उद्देश्य था केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के लिए संपूर्ण व्यवस्था करना। प्रश्न संख्या 55 है, ECM का मुख्य केंद्र। तो ECM का मुख्य केंद्र है पेरिस और ECM का फुल फॉर्म है यूरोपियन कॉमन मार्केट और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। प्रश्न संख्या 56 है, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है क्योंकि। तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन रमन प्रभाव खोज में आया था और रमन प्रभाव की खोज के लिए चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल दिया गया था। प्रश्न संख्या 57 है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा। तो भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था और दूसरे नंबर पे था गन्ना। और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। प्रश्न संख्या 58 है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चौड़ाई भी बढ़ती है। प्रश्न संख्या 59 है, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम है। प्रश्न संख्या 60 है, जब दो समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है। तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब परावर्तित होकर एक नए प्रतिबिंब को बनाता है और यह क्रम इसी तरह चलता रहता है। प्रश्न संख्या 61 है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा तेल का जल तनाव पानी से कम है। और हमें पता होना चाहिए जल का पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण ही यह बूंद के रूप में गिरने पर गोल हो जाता है परंतु तेल का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण यह फैल जाता है। प्रश्न संख्या 62 है, दूरबीन का आविष्कार। तो हम सभी जानते हैं दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था और दूरबीन एक ऐसा प्रकाशीय उपकरण है जिसकी सहायता से दूरस्थ वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है। प्रश्न संख्या 63 है, सड़क पर चलने की अपेक्षा प्रश्न संख्या 63 है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है। प्रश्न संख्या 64 है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। प्रश्न संख्या 65 है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊष्मीय प्रसार के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे आवर्तकाल भी बढ़ जाता है और इसका फॉर्मूला होता है T = 2π√L/G। प्रश्न संख्या 66 है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। प्रश्न संख्या 67 है, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है। तो डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल की वाष्प एवं वायु और हमें पता होना चाहिए डीजल इंजन में दहन के लिए पेट्रोल इंजन की तरह कार्बोरेटर नहीं होता है, अतः इसमें सिलेंडर के भीतर हवा को इतना संपीड़ित किया जाता है जिससे कि वायु का तापमान 800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है और यही तापमान दहन का कार्य करता है।
प्रश्न संख्या 68 है पेंसिल का लेड। तो पेंसिल का लेड बना होता है ग्रेफाइट का। और हमें पता होना चाहिए ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है और कार्बन के अपर रूपों में आते हैं हीरा, कोयला, चारकोल, काजल, गंधक, फास्फोरस, टिन, सिलिकॉन आदि। प्रश्न संख्या 69 है हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स कहते हैं जलीय पौधों को। प्रश्न संख्या 70 है शरीर में सारा रक्त शुद्ध होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। प्रश्न संख्या 71 है अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है। तो 80% लगभग पदार्थ है प्रोटीन। और हमें पता होना चाहिए प्राणियों में जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है जो कि अकार्बनिक होता है, तथा कार्बनिक पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है जिसकी मात्रा 80% होती है। प्रश्न संख्या 72 है ट्रिपल एंटीजन एक बच्चे को दी जाती है। तो ट्रिपल एंटीजन बच्चे को डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस को रोकने के लिए दी जाती है और कुकर खांसी को हम पर्ट्यूसिस भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 73 है डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो एसिड से नहीं बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टायरोसिन। प्रश्न संख्या 74 है भारत के इनसेट 1D का प्रक्षेपण कब किया गया था। तो इसका प्रक्षेपण किया गया था 12 जून 1990 को अमेरिकी डेल्टा यान से। प्रश्न संख्या 75 है परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है। तो हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। 26 है मध्यम दूरी की मिसाइलों को हटा लेने का समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन और सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव के बीच में हुआ था। तो ये हुआ था जनवरी 1988 में। प्रश्न संख्या 77 है भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। तो ये छोड़ा गया था बीकानेर से वोस्तोक की सहायता से और उसकी डेट थी 17 मार्च 1988। प्रश्न संख्या 78 है उत्तर प्रदेश में 2 परमाणु ऊर्जा इकाइयां स्थापित हो रही हैं। तो ये स्थापित हो रही हैं नरौरा में और नरौरा स्थित है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। प्रश्न संख्या 79 है पक्षियों का महाद्वीप। तो पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं दक्षिण अमेरिका को। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। तो वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। और आज की यह प्रश्न श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।